दोस्तों, यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, जब शिक्षक सुबह सुबह एसआईआर के काम में लगाए जा रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? क्या सरकार शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला कर रही है? इसी मुद्दे को लेकर अब भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर में जोरदार हमला बोला है। मुजफ्फरनगर में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली में जिस हुंकार की गूंज उठी थी, अब वही बिजनौर तक पहुंच चुकी है। मीडिया से बात करते हुए आजाद ने बीएलओ की लगातार हो रही मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया ने बीएलओ को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। कई आत्महत्या कर चुके हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। आजाद ने चेतावनी दी है कि अगर एसआईआर का समय नहीं बढ़ाया गया तो उसका सीधा नुकसान समाज के कमजोर वर्गों के वोटों पर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें ये वोट आसानी से नहीं मिला है, यह बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके आंदोलन की कुर्बानियों से मिला है, इसे कोई छीन नहीं सकता। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कहा कि जब शिक्षक एसआईआर के काम में पूरी तरह व्यस्त है तब बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सरकार शिक्षा के अधिकार को पहले ही नुकसान पहुंचा रही है, अब इसे पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली हुई है। उनका कहना था कि इस स्थिति का जवाब सरकार और चुनाव आयोग दोनों को देना होगा। आजाद ने चुनाव आयोग से स्पष्ट मांग की है कि एसआईआर की तारीख बढ़ाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी का वोट चोरी न हो। उन्होंने दावा किया कि बिहार की तरह यूपी में एसआईआर के जरिए वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। इसी बीच आजाद की बढ़ती लोकप्रियता ने यूपी की राजनीति में एक और चर्चा को हवा दे दी है। जिस तरह से वे लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और जनता का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आजाद मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनकर उभर सकते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आजाद की राजनीति अब केवल विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल बिजनौर से उठी ये सियासी बहस यूपी में एसआईआर को लेकर जारी राजनीतिक तूफान को कितनी दूर तक ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और आप चंद्रशेखर आजाद के इन आरोपों और 2027 को लेकर उठ रहे कयासों से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।